ज्यादातर स्टॉक मार्केट्स अच्छी खबर आने पर उठते हैं और खराब खबर आने पर गिर जाते हैं। लेकिन इस बार यूएस के स्टॉक मार्केट अच्छी खबर आने पर भी गिर रहे हैं। एनवीडिया का स्टॉक 6 से 7% गिर गया। गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, amazon, टेस्ला, ओरेकल, ये सारे मेटा जैसे स्टॉक 5-5, 6-6% गिर गए। और केवल इतने नहीं कि यूएस के स्टॉक मार्केट गिरे, क्रिप्टो भी देखिए। जो बिटकॉइन आपको इतनी महंगी मिला करती थी, अब वो लगभग 60 लाख रुपए के नीचे आ चुकी है। नहीं नहीं, गोल्ड और सिल्वर पर भी प्रेशर साफ तौर पर देखने को मिला। गोल्ड देखिए लगभग लगभग 1.55 के आसपास आ गई, 2.5% तक गोल्ड गिर गई। और साथ साथ चांदी की अगर बात की जाए तो वो भी 6 से 7% तक लुढ़कती हुई नजर आई। और ये अच्छी खबर थी क्या, इसको भी समझ लेते हैं। अब यूएसए एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसके जो जॉब्स के आंकड़े, यानी कि कितने लोगों को जॉब्स मिली है, वो 80,000 से लेकर के 90,000 लोगों को ही नई जॉब्स मिलेंगी। लेकिन यूएस के जॉब मार्केट ने कमाल कर दिया। 1,72,000 लोगों को नौकरियां मिल गई। नौकरी मिलने का मतलब यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ेगा, लोग ज्यादा खर्च भी करेंगे। इसका मतलब ये भी है कि इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक है, क्योंकि कंपनी लोगों को हायर कर रही है, लेकिन इसका मतलब है कि काम ज्यादा है। और यही चीज को मार्केट ने नेगेटिव ले लिया। नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि स्ट्रॉन्ग जॉब डेटा का मतलब ये हुआ कि अब जो फेडरल रिजर्व है कि वहां का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, जिसको फेड बोलते हैं, अब उससे उम्मीदें ये हैं कि अब वो शायद इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करेंगे। और 3.5 और 3.75 के बीच में जो इंटरेस्ट रेट है, अब उम्मीद की जा रही है या फिर लग रहा है कि अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए दिखाई देंगे तो लोगों ने अब मैसिवली यहाँ से पैसा निकाला, और इसी की वजह से गोल्ड भी गिरा, बिटकॉइन भी गिरा और आपका स्टॉक मार्केट भी गिर गया। एक और रीजन था स्टॉक मार्केट गिरने का कि लोग बहाना ढूंढ रहे थे कि आखिरकार किस बहाने से जो आईटी के स्टॉक, एआई के स्टॉक इतने महंगे हो रखे हैं, उसमें कैसे प्रॉफिट बुक किया जाए। तो उसकी वजह से एक अच्छा खासा सेल ऑफ यूएस के मार्केट्स में देखने को मिला। लगभग 10% के आसपास जो इनका एआई इंडेक्स है वो गिरता हुआ दिखाई दिया। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि स्पेसएक्स का अपना एक आईपीओ आ रहा है, और ये आईपीओ $75 बिलियन का एक मेगा आईपीओ है। तो लोग इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं, और यही वजह कि लोगों ने हर जगह से ऑप्शंस ढूंढे कि कहां से पैसे निकाले, ताकि स्पेसएक्स के आईपीओ में पैसा लगाया जा सके। और केवल स्पेसएक्स ही नहीं आ रहा है, एंथ्रोपिक भी आ रहा है, और ओपन एआई भी एक तरह से अपने आईपीओ को लेकर के आ रहे हैं। और यही वजह है कि यूएस के स्टॉक मार्केट गिरते हुए दिखाई दिए हैं। आपको क्या लगता है कि यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर ये प्रेशर अब लगातार बना रहेगा, या फिर एक रिकवरी आने की उम्मीद आपको लगती है?